अजंता की गुफा के बाद भारत की शास्त्रीय कला और बौद्ध दर्शन की जीवन शैली का सटीक चित्रण अच्छे से अगर कोई कर सकता है तो वो बाघ की गुफाएं हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में मुख्य शहर से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतमाला की दक्षिणी ढलान पर बाघनी नदी से 40 से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 9 गुफाएं 9 अलग अलग बलुआ चट्टानों को तराश कर बनाई गई है। यहाँ गुफा शब्द का उपयोग थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि भारतीय शैल कर्तित वास्तुकला के नमूने हैं, जिस पर भित्ति चित्रकला का अनोखा चित्रण इसे दूसरी गुफाओं से विशेष दर्जा प्रदान करती है। ये सारी की सारी गुफाएं चतुर्थ भुजाकार में बनाई गई है और माना जाता है कि ये शुरू में एक विहार या मठ हुआ करती थी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पवित्र जगह इस गुफा में तब्दील हो गई? आइए जानते हैं। करीब 4th सेंचुरी में सातवाहन राजवंश के राजाओं ने इस विहार का निर्माण करवाया था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उस समय के मशहूर चित्रकारों ने बौद्ध दर्शन का बखूबी चित्रण अपनी पेंटिंग के जरिए दिखाया और उनको इस विहार में प्रत्यारोपित कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर समय के साथ यह विहार प्रकृति के तत्वों से प्रभावित होने लगा क्योंकि इस विहार को बनाने वाले कारीगरों ने इसे चारों तरफ से मजबूती से बनाया था, लेकिन इसकी छत उतनी मजबूत नहीं बना पाए जो समय के साथ चट्टानों का भार झेल ना सकी। करीब 486 ईस्वी में महाराजा सुबंधु दत्त ने इस विहार की मरम्मत भी करवाई, जिसका प्रमाण हमें एक शिलालेख पर देखने को मिला। खैर मरम्मत भी इस जगह को लंबे समय तक नहीं बचा सकी और इस तरह 10वीं सदी तक बौद्ध भिक्षु भी इसे छोड़कर जा चुके थे। अब ये पूरी तरह से प्रकृति को भेंट हो चुकी थी, जिस वजह से यहाँ बाघों ने अपना बसेरा जमा लिया था और तभी से यहाँ के स्थानीय लोग इस जगह को बाघ की गुफा कहने लगे। समय का पहिया घूमता गया। फिर 1818 में मुंबई के एक रिसर्च संस्थान लिटरेसी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की नजर इस जगह पर पड़ी। उन्होंने ही पहली बार इस जगह को खोजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं ही संरक्षित कर पाए। शेष 3 गुफा पहले ही प्रकृति की चपेट में आ चुकी थी। इन्होंने बाकी गुफाओं से प्राप्त पेंटिंग्स का अध्ययन किया और साथ ही इस जगह पर सर्वे करते रहे। आगे चलकर 1980 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब देखा कि इस जगह की पेंटिंग्स काफी मूल्यवान है और क्षतिग्रस्त हो रही है, तब उन्होंने एक संरक्षण अभियान शुरू किया और उस समय इस जगह की फिर से मरम्मत कराई और 1982 में यहाँ से 21 पेंटिंग्स को ग्वालियर के गुजरी पुरातात्विक संग्रहालय में रखवा दिया, जो यहाँ पड़ी खराब हो गई थी। बाघ की पेंटिंग्स काफी हद तक अजंता की पेंटिंग से मिलती जुलती है। यह गुफा चित्रकला तकनीक का इस्तेमाल टेम्परा के रूप में किया गया था। ठीक इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल तमिलनाडु की अरमामलाई की गुफा में भी देखने को मिलता है। चट्टानी कैनवास को चिकना करने के लिए सबसे पहले सतह को लाल भूरे रंग की मिट्टी के प्लास्टर से तैयार किया गया था, जिस पर चूने के प्लास्टर से पुताई की गई। मिट्टी के प्लास्टर की कुल मोटाई 7.8 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तथा चूने के प्लास्टर की मोटाई 3.4 मिलीमीटर से 6.5 मिलीमीटर के बीच थी और इसे बाध्यकारी तत्वों से बचाने के लिए जैविक वनस्पति गोंद का इस्तेमाल किया गया है। इसी से पता चलता है कि 2री से 3री सेंचुरी में भी उस समय के चित्रकार काफी कुशल और जानकार रहे होंगे। हालांकि यहाँ की बहुत सारी पेंटिंग्स नष्ट हो चुकी है, बल्कि कुछ टुकड़ों में ही बची है क्योंकि गुफा की चट्टानों में एक प्राकृतिक दोष के कारण इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था। इन गुफाओं की छत के ठीक ऊपर मिट्टी के पत्थर की एक परत ने पानी को रिसने दिया, जिसने संरचना के साथ साथ पेंटिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही समय और मौसम की मार से कई सारी पेंटिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जितनी भी पेंटिंग्स बची है वो काफी कुछ बयां कर देती है उस वक्त की कहानी और उनकी जीवन शैली के बारे में। गुफा 1। इस गुफा को मुख्य गुफा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मठ के पुजारी रहा करते थे, जिस वजह से इसे ग्रह गुफा भी कहा जाता है। गुफा 2। पांडविया गोसाई गुफा। इस गुफा का केवल आवासीय इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही सबसे बड़ी और संरचनात्मक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित गुफा है। गुफा के हॉल में 24 विशाल स्तंभ है। यह वही गुफा थी जहां पर महाराजा सुबंधु दत्त द्वारा दान किए गए प्रमाण पत्र का शिलालेख मिला था। गुफा 3। हथकन या हाथी खाना।
यह गुफा समाज के अभिजात वर्ग के लिए बनाई गई थी, जहाँ पर 2 हॉल है। इसी कक्ष में बुद्ध की प्रतिमाएं दीवारों पर उकेरी गई है। गुफा 4 रंग महल। इस गुफा में सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स के नमूने हैं। प्रवेश द्वार के सामने 7 पंक्तियों में 35 पेंटिंग्स लगी है। इन पर कोमल की पंखुड़ियां लगी है, जिन्हें बंगाल के मशहूर चित्रकारों ने बनाया था। रंगमहल के हॉल के चारों ओर 6 फीट चौड़ाई में एक रंगीन सजावटी स्क्रल है और बोधिसत्व पद्य पानी की पेंटिंग भी यहीं पर है, जो अजंता की पेंटिंग्स का एक प्रोटोटाइप है। इसी गुफा में कुछ पेंटिंग्स खराब हुई थी और 1982 में जो 21 पेंटिंग्स के नमूने ग्वालियर में स्थानांतरित किए गए थे, वह इसी गुफा की पेंटिंग्स थी। गुफा 5 और 6। 5वीं गुफा बौद्ध भिक्षुओं के विचार विमर्श का स्थान हुआ करती थी। आजकल ये 5वीं और 6वीं गुफा के साथ मिलकर एक विशाल निकाय बनाती है, जिसके हॉल में 5 कक्ष, 2 आगे की ओर 3 पीछे है। गुफा 7, 8, 9। वर्तमान में इन तीनों गुफाओं की हालत बहुत बुरी है। ये लगभग पूरी तरह से ढह चुकी है, जिस वजह से इनके अंदर पहुंच पाना संभव नहीं है। अब तक इनके अंदर के रहस्यों का पता नहीं लगाया जा सका है। ये गुफाएं आज भी अपने साथ अनसुलझा इतिहास छिपाए बैठी है। खैर, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।